Namaskar, Ram Ram. I'm back in back to back Doha 18 of Sri Amritwani. This is a journey of the hidden dynamics unveiled from Sri Amritwani, created divinely by Sri Sri Swamiji Satyanandaji Maharaj. Every word has different dynamics. हर शब्द में कितनी मायने छुपी है, हर भाव छुपी है। श्री अमृतवाणी की कितने सारे बातें हैं, मानो श्री अमृतवाणी वेद समान है। इतनी छोटी सी बातों में ईश्वरी बात कर सकते हैं कि सारे ब्रह्मांड की बात वो खुद कर चुके हैं इन्हीं शब्दों में। तो आज ये जो है 18 पे आ गए हैं। कोशिश करते हैं डीपली जाने की, कोशिश करिएगा कि ये समय जो है ये क्वालिटी टाइम है हमारे आध्यात्मिक भाव का, हमारे साधना का। इसको भाव से बांध के रखिए, फिर बाद में बात पढ़ते रहिएगा, भाव बढ़ता जाएगा। दोहा पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद उनके बीच के शब्द जो हैं हमने लिए हैं वो हम पढ़ेंगे फ्रॉम हिडन डायनामिक्स। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, श्री राम हरि नाम। ये राम की व्याख्या है। सिमर मन करे श्री राम, राम भज की बात हो रही है और हरि नाम की बात हो रही है। ये तो शब्द जो ऊपर की समझ आई। अब अगर इसके अंदर हम जाते हैं तो हम क्या पाते हैं, जरा चलते हैं आपके साथ। सिमर मन, search the sacred name deep within। जो दिव्य नाम है राम, उसको ढूंढें अपने अंतरात्मा, जिसको हम हमारे शरीर का अंतरिक्ष बोलते हैं। वही ढूंढना है हमें अपने राम को। Introspect and read yourself to find out the celestial relations। अंतर मन में मनन करिए और खुद पढ़िए कि ईश्वर का रिलेशन, जो रिश्ता है आपके साथ, वो कितना प्यारा है, कितना गंभीर है। Mental recitation can lead to a stage where every muscle of your will sing his name। जब हम मानस के तरीके से जब हम राम गान करते हैं, श्री अमृतवाणी का गान करते हैं, वो हमारे अंग के सारे अंश को हिला देता है और एक अद्भुत तरीके से वो एक हर मसल में एक नया रिश्ता पैदा कर देता है। एक राम नाम भाव से मानो कि एक बहुत बड़ा जाल पैदा कर देता है। Attune to inner music matters, do unriddle the self। उस अंदर की जो भाव है, जो राम भाव है, उससे एक होने की कोशिश करें तो हम सारे ज्ञान
राम नाम को अनरिडल कर पाएंगे, उसको हम ढूंढ पाएंगे, उसको हम खोल पाएंगे कि राम में क्या भरा हुआ है। उसके लिए we have to attune the inner music। एक अंदर की म्यूज़िक है, उसको हमें जोड़ना है, उसको हमें जोड़ के उसके साथ साथ अपने आप के अंदर के राम के जो बीज मंत्र है उसके कवर को हटा के एक विराट दिव्यता को पाने की कोशिश करें। ये भाव हमें रखना है सिमरन का। रिमेम्बरेंस नॉट ओनली gives coating to our conscious stage but creates drive to deliver। जब राम नाम का नाम रिमेंबर करते हैं, हम कॉन्स्टेंटली याद करते हैं, जब सुमिरन करते हैं, वो सिर्फ एक हमारे कॉन्शियस लेवल को या हमारे सरसरी सोच को एक कोटिंग नहीं देता, इट क्रिएट्स ए ड्राइव टू डिलीवर। आप ईश्वर को पाते हैं, जो कर्म करता है, जो ईश्वर दैव कर्म करता है, उसको हम पाते हैं। इस भाव को जब हम लेते हैं तब हमें समझ आता है कि राम नाम सुमिरन सिर्फ मन में कोटिंग नहीं करना होता है। राम नाम को जगा के उसको जागृत अवस्था में उसको डिलीवर करने देना चाहिए। वो राम नाम ही कुछ सकारात्मक काम करेंगे, राम नाम ही भावमय हो जाएंगे, राम नाम ही हमें आध्यात्मिक रूप दे जाएंगे। उसको पाना है। मेजर क्रेविंग फॉर लाइफ, लग्जरी एंड एमोरल लिविंग ईट्स अवे आवर बिग पोर्शन ऑफ लाइफ। बी अवेयर। हमारे शौक, हमारे ऐश ऐब, हमारे गलत इच्छाएं, हमारे सारे सिस्टम को, हमारे बहुत बड़े इच्छाओं को पूरा खा के चली जाती है, जैसे पैरासाइट की तरह पूरा वो खा के चली जाती है। केयरफुल रहिएगा। ये समझा इसलिए रहे हैं कि राम जी की ज़रूरत कहाँ है, कि आपके अंदर इच्छा, गलत इच्छाएं, भाव और आपके अंदर जो छुपी हुई इरादे हैं, जो गलत इरादे हैं, वो आपके जीवन को खा जाती है पैरासाइट की तरह। ठीक है, तो आप उनसे संभलिएगा। अलर्ट माइंड कैन कंट्रोल आवर मॉर्टल क्रेविंग। एक सुमिरन वाला मन वो होता है अलर्ट, वो हमेशा अलर्ट रहता है, वो इस गलत काम को होने नहीं देता। सुमिरन से हमारे मन अलर्ट रहता है, हमें कोई गलत काम करने नहीं देता। Answer to the aberration of mind is to do a whitewash of the self with his name। हमारे जितने गलत काम हैं उसको वाइट वॉश की तरह साफ कर देता है राम नाम। राम नाम उस पर पर्दा डाल देता है। तो हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो क्रेविंग हैं, हमारे जो अंदर असमंजसता है, हमारे अंदर लोभ है, काम है, वो सबको ढाक देती हैं, वाइट वॉश कर देती है विथ हिज नेम। राम नाम का पावर इतना है। आंसर टू नॉन इंजूरियस इज द डिजायर्ड स्टेट ऑफ आवर माइंड, सो रिमेंबर हिम एंड लव ऑल। नॉन इंजूरियस इज द डिजायर्ड स्टेट ऑफ आवर माइंड। हमारा मन कैसा होना चाहिए? हमारा मन लोभ नहीं करना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, सबको भावमय तरीके से प्यार करना चाहिए। ये स्टेट ऑफ माइंड जो है ये राम जी देते हैं।
जब आप किसी को भाव से, शब्दों से, मन से चोट नहीं पहुंचाते, सबको प्यार करना आता है, सबको समझाना आता है। सो रिमेंबर हिम एंड लव ऑल। राम को याद करके प्यार करिए सबको, माफ़ भी करना जानना चाहिए, माफ़ करिए, आगे बढ़िए। फॉरगेट एंड फॉरगिव, मूव अहेड। छोटी छोटी बातों में जीवन को खराब मत करिए, ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, इसको बचा के रखिए। अब श्री राम को समझते हैं। श्री राम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेशियल अल्टीमेट हु परवेड्स बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। श्री राम एक कॉन्सेप्ट है जो दिव्यता की परिकाष्ठा है, जो समय स्थान के परे भी चलता है। उनके लिए कोई स्थान समय भी मैटर नहीं करता, वो ऐसी दिव्यता पे विराज करते हैं। उस दिव्यता को पाने की कोशिश करें कि हम किसी समय में कभी किसी ने बोला था कुछ, किसी जगह में कोई घटना घटी थी, ये सारी छोटी छोटी बातों में हम जीवन ना व्यय करें, क्योंकि राम खुद टाइम एंड स्पेस से आगे लेके जाते हैं आपको बहुत दूर अंतरिक्ष में लेके जाते हैं, जहाँ समय स्थान का मैटर नहीं करता, ज्ञान प्रेम का मैटर करता है, आध्यात्मिक का मैटर करता है, और डिवाइनिटी आपके सामने आता है, और आप बहुत प्यार से सबको प्यार करना जानते हैं। He is felt through his name, seen through cosmic light. उनको देखने के लिए उनका नाम चाहिए, और उनको समझने के लिए उनकी ज्योति चाहिए। कॉस्मिक लाइट से वो दिखते हैं, उनके नाम से वो समझ आते हैं। ऐसा है राम, ज्योतिर्मय राम। ये कोई शब्द नहीं है, राम शब्द रूपी ज्योतिर्मय हैं, और ये ज्योतिर्मय ऐसी दृष्टि दिखा देती है जो हमारे साधना के भी परे हैं। वो इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं कि आपको बहुत कुछ सिखा देती है और आपसे बहुत प्यार करवा देते हैं। Radiance of his life, eternal being emits through his enlightenment. जीवन में जो रेडियंस होता है, जो लाइफ का ज्योतिर्मय रूप होता है, वो दान राम नाम से आता है। उसी से आपका चैतन्य का जागरण होता है, आप चैतन्यमय राममय बन जाते हैं। मतलब राम ही आपके ज्योतिष रूप पे, नाद रूप पे आपकी श्री चैतन्य को जगा देते हैं, और श्री चैतन्य राममय हो जाते हैं, और वो राममय किसी का नुकसान नहीं करता, किसी को बड़ा बुरा नहीं बोलता, सबको प्रेम करता है, और आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़े संत के स्थान पे बिठा देते हैं। मानो मैं क्या था, मैं कहाँ बैठ गया। Eternal bliss he is, and bound to smear one and all. वो एक ऐसा ऐश्वरिक आशीर्वाद है जो हर एक में बैठे हुए हैं, हर एक को लेप लगा रखे हैं, और वो हर एक को इसीलिए प्रेम दे सकते हैं। Epitome of cosmic wisdom he is. ज्ञान का कॉस्मिक विजडम वो राम हैं, और उसी राम नाम से, उसी ज्ञान से सारे ब्रह्मांड का ज्ञान चलता है। सृष्टि के रूप पे आप भी खो जाते हैं, आप विलीन हो जाते हैं, आपका अपना कुछ नहीं रहता, सिर्फ सृष्टि रहती है। Ratifies the extreme righteousness and creates the idealistic pattern for all. He ratifies extreme righteousness. वो हर चीज में
बहुत पावन, हर पावन पवित्र भाव से हर चीज़ को रेटिफाई कर देते हैं, हर चीज़ की हामी भर देते हैं, और उसी से आइडियलिस्टिक एक पैटर्न बनता है जो हम सुखद हो के, संत बन के, साधनामय रह के एक आध्यात्मिक यात्रा में चल पड़ते हैं। ऐसा है राम का नाम। Assumes a rare phenomena of holiness for his seekers. He assumes a rare phenomena of holiness for his seekers. उसको जो ढूंढे उसके लिए एक रेयर होलीनेस, एक पवित्र भाव से उसको छावनी में लेके आते हैं, उनको आशीर्वाद करते हैं, ऐसा भाव लेके आते हैं कि उनके भाव में, उनके मन में, उनके चरित्र में, उनके रहन सहन में एक पावन भाव से जैसे राम विराज रहे हैं। Majestic regality he symbolizes as the Lord of the universe. वो राम सृष्टि की मालिक हैं, उनके गुण बहुत हैं, और वो भाव से जब बैठते हैं मैजेस्टिक रिगैलिटी के साथ, जैसे सारे विचारों का विचार करते हैं, सगुना राम होके सबको सिंबलाइज करते हैं, एंड देन लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही बिकम्स, एंड ही प्लेसेस द डिवाइनिटी इन ऑल एंड वन ऑल। अब आता है राम भाष्य। আমি সুইচ অনে রয়েছি। আটটা ডিস্টার্ব করে ছেড়ে দাও তুমি। Sorry, I got disturbed in between. I'll again come back to you. Ram Nam emboldens the self, and striving in life becomes more meaningful. Ram Nam emboldens the self, and striving in life becomes more meaningful. Ram Nam empowers you, emboldens you, and it gives you a power of striving to become more meaningful. So you are more meaningful, you are more catchy, you are delivering more powerfully. That is the Ram Bhaj, element of Ram Bhaj, which Swamiji Maharaj referred. Assertion we beget is his bliss, so that we can dwell safely. Assertion we beget is his bliss, so that we can dwell safely. वो आपको assertion भाव देते हैं, so that you are blessed, and that way you dwell safely while living your life, and while dwelling your life, while handling your life. Assertion, he gives you an assertion कि अपने अभिमान को सामने रख के how do you assert yourself and live yourself, your life meticulously yet blissfully. A blessing ho, and then that helps a lot. Madhur or sweet melody is his name. Extreme happiness it provides. The sweetest melody his name embodies. जो सुंदर नाम है, जो भाव है, वो उनके नाम में है. And extreme happiness it provides. Extreme happiness it provides to help you to realize the power of empowered Ram. Bhajan and Sankirtan are melodious worshipping modes. Bhajan and Sankirtan are melodious worshipping modes.
भजन एंड संकीर्तन आर मेलोडियस वर्शिपिंग बोल। जब भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, देन यू क्रिएट एन अकाउस्टिक, और उस शब्द का जाल में, उस शब्द के भाव से, उस शब्द के भूमंडल से आप रियलाइज करते हैं द वर्शिपिंग मेलोडी, द डिवाइन मेलोडी यू हियर। आप बहुत सुंदर भाव को अनुभव करते हैं, वही है भजन और संकीर्तन। He sings with you in a chorus, such is his love for you in a responsive fashion. He sings with you in a chorus, such is love for you in a responsive fashion. He loves, so he sings with you. He creates the chorus, एक साथ गाते हैं, and that chorus is full of love. And that love has responsive fashion, वो एक दूसरे से प्यार की सेतु से जोड़ देते हैं सबको, समूहों को। Acoustic built up is a sonorous way of experiencing his Leela. Acoustic built up is in a sonorous way of experiencing his Leela. Acoustic built up जो होता है, जो राम नाद का जो विराट रूप होता है, वो जब बहुत ब्यूटीफुली लाउड होके हर जगह इको होता है, वो एक्सपीरियंसिंग हिज लीला, वन कैन हियर द डायनामिक, द कॉस्मिक साउंड ऑफ द राम, देन दैट बेस्टोज द ब्लिसिंग, द ब्लिस, जो आपको बहुत आशीर्वाद करता है, बहुत आपको भावमय रखता है और आपको जोड़ देता है। जस्ट मेलोडियसली वर्शिप हिम टू एस्केप द मॉर्टल एगोनीज। जीवन के दुख को हटाने के लिए बहुत प्रेम से उनका ध्यान, अध्ययन, पूजन, नाद, संकीर्तन करते रहिएगा, जीवन में दुख नहीं आएगा। Hari is the name, the celestial identity which smeared the world. Hari is his name, the celestial identity which smeared the world. Hari is the name, the celestial identity, the cosmic सृष्टि की जो आइडेंटिटी है, जो परिकल्पना है, जो सोच है, जो नाम है, जो रूप है, वो सृष्टि के रूप पे वो हरि नाम है, और वो हर एक को अपने आंचल में बांध के रखते हैं, हरि नाम से सबको जोड़ के रखते हैं। Avail all solution in his name. Problems are there in life, but avail all solutions in his name. In his name you will get all the solutions. Radiance of him creates the splash of intelligence for us. उनकी ज्योति से हमारी बुद्धि की दरवाजे खुल जाते हैं, हमारे मानस जाग जाते हैं, हमारी आत्मिक शक्ति जाग जाती हैं, हम चैतन्यमय हो जाते हैं। I within self, he within him are nothing but perspective we behold. मैं उनमें हूँ, वो उनमें हैं, और नथिंग बट पर्सपेक्टिव वी होल्ड। ये हमारे सोचने के तरीके हैं। मैं उनमें हूँ, वो उनमें हैं, ये सब सोचने के तरीके हैं। हम सब उनमें हैं, तभी हम राममय हैं। अब जब राममय हैं, तब भाव, भंगी, विचार, सोच सब राममय बन जाता है, और वो परिकाष्ठा में, जीवन के परिकाष्ठा में आध्यात्मिक स्रोत से आपको पावन, पवित्र बना के आपको एक बहुत बड़ा प्रेम की सेतु बना देते हैं, जो अकारण होता है। Nurture your spiritual self and take deep within his name.
Nurture your spiritual self and take deep within his self name. Nurture your spiritual self and take deep in his name. अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को उनके नाम में डुबा दीजिए, तब आप अपने आप को पाएंगे विद इन हिज नेम। आप का नाम ही राममय बन जाएगा जब आप ओतप्रोत हो जाएंगे उनके नाम से, उनके भाव से। Attain to the meaningful name of the self and then link with him. अपने नाम से जोड़ के उनके नाम को जोड़िए और माने ढूंढिए, कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव मिलेगा, कहीं प्रेम मिलेगा, कहीं भाव मिलेगा, कहीं रिश्ता मिलेगा, कहीं एक संकीर्तन मिलेगा, कहीं एक नाद मिलेगा, कहीं एक प्रेम मिलेगा, कहीं भक्ति मिलेगी, कहीं ज्ञान मिलेगा। Attain to the meaningful name of the self and like, okay. Arm yourself with the weapon called his name, which works like the shield in the life, meaning the battlefield of संसार। ये संसार का जो बैटलफील्ड है, ये जो लड़ाई का जंग का मैदान है संसार, इसमें सबसे पावरफुल वेपन जो है वो राम नाम का है। राम नाम अहंकार को ख़त्म कर देता है, कुकर्म कुबुद्धि को ख़त्म कर देता है। राम नाम शांति ले आता है, राम संतुष्टि देती है। राम नाम अपने को शील्ड की तरह आपको बचाती है, आपको बर्म बन जाते हैं, आपके रक्षा कवच बन जाते हैं और आपको बचाते रहते हैं। Mind it that you are part of him, so what is difficulty of understanding him? Mind it, you are part of him, so what is the difficulty of understanding him? आप तो उनके अंश हैं, आप राम के अंश हैं, तो राम के अंश को फिर से सोचने की ज़रूरत क्या है, फिर से ढूंढने की ज़रूरत क्या है, फिर से पाने की ज़रूरत क्या है? आप तो राम हैं। If you believe in this, if you practice this, if you love all with this, if you allow everybody to be loved by you, and you forget and forgive every small thing, समाज की छोटी मोटी बातें को छोड़ दीजिए और एक आध्यात्मिक साधनामय जीवन को अपना लीजिए जो राममय है। और वो राम अपने शब्द से, अपने नाद से, अपने अनहद से, अपने ज्योति से आपको ज्योतिर्मय कर देंगे, चैतन्यमय कर देंगे। आज यहीं तक। राम राम। थैंक यू सो मच।